राम राम, नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल रूप किशोर चौधरी RK पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम BNS की सीरीज पढ़ेंगे और उसी BNS सीरीज के उपक्रम में हमने जो है धारा 40 तक पढ़ चुके थे। अब धारा 41 से लेकर 50 तक केवल 10 धाराएँ पढ़ेंगे। ऐसे ही सने सने सारी BNS हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो धारा 41 में बताया गया है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। यानी जब आपकी संपत्ति इतने संकट में हो कि वो उस संपत्ति को, जैसे मूवेबल एक टर्म होता है, जंगम संपत्ति होती है, जो संपत्ति अगर आपके कब्जे से बाहर जा रही है, जो आदमी उसे लेके जा सकता है, उस स्थिति में आप उसकी मृत्यु कारित भी कर सकते हैं। धारा 42 में बताया गया कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। यानी कि जब आपकी संपत्ति उस भय से, उस डर से बाहर है कि अब हमारी संपत्ति कहीं चली गई है या चली जाएगी, उस डर से बाहर है, उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप लोग सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं, आप उस कंडीशन में मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ये धारा 42 बताती है। धारा 43 कहती है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 43 ये कहती है कि संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब ख़त्म। तो शुरू ये चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी संपत्ति जाने का संकट पैदा होता है, तब ये शुरू होती है, और तब संकट खत्म होता है, तब ये चीज़ें खत्म हो जाती है, ये अधिकार खत्म हो जाता है। धारा 44 में बताया गया कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। ये उस हमले के बारे में बताती है जब कोई भीड़ इकट्ठा होकर के हमला करने लगती है किसी व्यक्ति विशेष पर, उसे लगता है कि अब मेरी जान जोखिम में, मेरी मृत्यु भी हो सकती है, और भीड़ का इंटेंशन ये रहता है कि इसको मारना है, और आप उस इंटेंशन को भांप लो। उस कंडीशन में अगर आप किसी निर्दोष को कोई अपहानि कर सकते हैं, उसे थोड़ी क्षति पहुंचा करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, ये धारा 44 आपको ये अधिकार देती है कि आप इस तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो धारा हमने पढ़ी थी, इसे बोलते हैं ROPD, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो धारा 34 से लेकर के धारा 44 तक 11 धाराएं बताई गई हैं। वो धाराएं 44 पे ख़त्म हुई। अब आता है धारा 45। धारा 45 बताती है कि किसी बात का दुष्प्रेरण मीन्स अबेटमेंट। दुष्प्रेरण का जनरली जो मतलब होता है वो होता है उकसाना। आपको किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाते हैं तो वो दुष्प्रेरण कहलाता है। और धारा 46 उसके बारे में बताती है जो दुष्प्रेरण करवाता है, और उसको क्या कहते हैं, दुष्प्रेरक। तो दुष्प्रेरक के बारे में बताया गया धारा 46 में। धारा 47 कहती है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। यानी धारा 47 ये कहती है आप भारत में बैठकर भारत से बाहर कोई अपराध करने की अगर योजना बना रहे हैं, दुष्प्रेरण कर रहे हैं, तो वो धारा 47 के अकॉर्डिंग वो दंडनीय होगा वो अपराध। धारा 48 में बताया गया कि भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति बाहर देश में, भारत से बाहर के देश में बैठ कर के भारत में किसी घटना को अंजाम देने का सोचता है तो वह धारा 48 के अनुसार दंडनीय होगा। धारा 49 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। धारा 49 जो अभी हमने दुष्प्रेरण पढ़ा उसी के बारे में कि धारा 49 ये कहती है अगर कोई आदमी दुष्प्रेरण कर रहा है, कोई किसी को सलाह दे रहा है गलत काम करने के लिए, और वो काम अगर उसी के अनुरूप हो जाए तो दंड क्या होगा, ये धारा 49 में बताया गया है। धारा 50 ये कहती है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 50 ये बात करती है कि अगर आपने दुष्प्रेरण किया है और उससे दुष्प्रेरण किया है, और जो व्यक्ति जिसको आपने दुष्प्रेरित किया है कि आप ये काम करो, वह व्यक्ति अगर उस आशय से भिन्न कोई और काम कर देता है, उस कंडीशन में क्या दंड होगा, ये धारा 50 में बताया गया है।
साथियों आज हमने धारा 41 से लेकर धारा 50 तक पढ़ा। इसी तरह धीरे धीरे हम सारी धाराएं BNS की कवर कर लेंगे। फिर आगे BNSS वगैरह जितनी भी मूल विधि के सब्जेक्ट्स हैं हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह आप अपना प्यार, दुलार, स्नेह और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।